हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हां, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा। फेमस मटन हलीम। जी हां, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। आज की बात, रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़। मैं हूं अफशन जबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया है कि रियासत तेलंगाना में कोई लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के निफाज से अवामी जिंदगी मफलूज हो जाएगी और रियासत की मैशियत को तबाही का खतरा लाहिक हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने यह फैसला उस वक्त हकीकत की जांच के बाद लिया है कि माजी के तजुर्बात के साथ दीगर रियासतों में लॉकडाउन के बावजूद भी मुस्बित केसों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,892 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की वजह से 46 अफराद हलाक हो गए। तेलंगाना में अब तक मजमूई तौर पर 4,81,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त तेलंगाना में 77,851 फाल केसेस हैं। जीएचएमसी की हुदूद में 1104 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार के पास गुज़िश्ता चंद दिनों से सैकड़ों की तादाद में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। रात में 9 बजे से कर्फ्यू नाफिज करने के बाइस ईद और शादियों की शॉपिंग के लिए रोजाना चार मीनार के अतराफ की दुकानात पर अवाम का अज़्दाम देखा जा रहा है। चार मीनार, गुलजार हाउस, लाड बाजार, शहरान, पत्थरगट्टी, पटेल मार्केट और दीगर इलाकों की सड़कें अवाम से कचाकच भरी नजर आ रही हैं। रियासत में गैर मुस्लिमों का भी शादियों का सीजन है, जिसके बाइस हैदराबाद के अलावा इजला से भी काफ़ी तादाद में अवाम शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। चार मीनार के अतराफ अवाम की मौजूदगी के वीडियो से ऐसा लगता है कि इससे बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैलने के इम्कान हैं, क्योंकि वहाँ कोई समाजी फासले को बरकरार रखने पर अमल नहीं हो रहा है। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए शॉपिंग करने की ज़रूरत है। नागपुर से हैदराबाद जाने वाली एयर एम्बुलेंस ने फिर की खराबी की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। इस एयरक्राफ्ट में एक मरीज समेत 5 अफराद सवार थे। मरीज को नानावती अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। नागपुर से उड़ान भरने के बाद इस एयरक्राफ्ट का पहिया निकलकर गिर गया था। पहिया निकल जाने की वजह से एयर एम्बुलेंस ने जुमेरात के रोज मुंबई हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट हुक्काम ने चौकसी इख्तियार करते हुए तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी सालगिरह के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया है। नायडू ने जुमे के रोज यहां जारी एक पैगाम में कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर इनकी पाकीज़ा यादों को सलाम करता हूं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि वबा के सबब मुल्क हौलनाक बहरान में पहुंच गया, लिहाजा अभी फरीकों को एतमाद में लेकर कोरोना से निपटने की हिकमत अमली पर गौर व खौस किया जाना चाहिए। कांग्रेस के रहनुमा ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पैगाम में मोदी को लिखे खत का हवाला देते हुए कहा कि वबा से पैदा शुदा खौफनाक सूरत हाल और हुकूमत की इससे निपटने की कोई हिकमत अमली ना होने के सबब इन्हें दोबारा वजीर आजम को खत लिखने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि मोदी इनके मशवरे पर मुस्बित ढंग से गौर व खौस करेंगे। मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अवाम की परेशानियों और नरेंद्र मोदी हुकूमत की सरदमोहरी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए राम गोपाल वर्मा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पर तनकीद की और कहा कि वजीर आजम को देखने से ऐसा लगता है कि वो हिमालय के पहाड़ों में घूमने वाले बाबा हैं
और ऐसे बाबा को हकीकी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं रहता। राजस्थान में बढ़ती आलमी वबा कोरोना की दूसरी लहर की कड़ी को तोड़ने के लिए हुकूमत ने 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला अशोक गहलोत की सदारत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई काबीना की मीटिंग में ये फैसला किया गया। रियासत में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। शादी की तकरीब भी 31 मई तक नहीं होगी। इस दौरान हर तरह के मजहबी मकामात बंद रहेंगे। हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू का वीडियो हुआ वायरल। पूछे गए सवालात के जवाब में पुलिस कमिश्नर ने कहा ये वीडियो 2 साल पुरानी है। प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यूज का वीडियो वायरल। पूछे गए सवालात के जवाब में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि ये वीडियो पुराने हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंस और कोविड-19 के कायदे और ज़ाब्ते का खास ख्याल रखे हुए हैं और हम कई लोगों पर केसेस भी बुक किए हैं, लेकिन हालात और फोटोज को देखने से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रात का कर्फ्यू बराए नाम और रात का कारोबार उरूज पर नजर आ रहा है। हैदराबाद कमिश्नर ने कहा कि ये फोटोज पिछले 2 साल पुराने हैं। ये फोटोज आज और कल के हैं क्योंकि हर एक के पास कैमरा मौजूद है और ये फोटोज में साफ नजर आ रहा है कि अवाम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस के रहनुमाया बैनर्स भी देखे जा रहे हैं जो पिछले साल नहीं थे। मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों भी हेलमेट पहने देखे जा सकते हैं। ये कानून तो बिल्कुल नया है। कमिश्नर ने कहा कि हम दोनों पर केस बुक कर चुके हैं। ताजुब की बात तो यह है कि हजारों लोग बगैर मास्क के घूम फिर रहे हैं और केसेस सिर्फ 2 पर। जरूरत इस बात की है कि अवाम की बका के लिए काम किया जाए, किसी के दबाव में इंसानी जानों से खिलवाड़ न करें। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार जुम्मतुल विदा के मौके पर तमाम को मुखातिब करते हुए जुम्मतुल विदा को कोरोना विदा मनाने की अपील की और सारे आलम की तरक्की और बका के लिए दुआ करने की अपील की और कहा कि हम कम से कम तादाद में जमात पढ़ें और ज्यादा रोजेदार घर ही में नमाज अदा करें और इस बाबरकत महीने के बाबरकत दिन तमाम लोग अल्लाह पाक से दुआ करें कि इस कोरोना वबा को पूरे मुल्क से खत्म कर दे। दोस्तों, जमातुल विदा अलविदा जुम्मा आज लास्ट फ्राइडे ऑफ होली मंथ ऑफ रमदान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये ईद उल फितर की सेलिब्रेशन फेस्टिवल की शुरुआत की घड़ी मानी जाती है। आज होली कुरान पढ़ी जाएगी हर घर में और अल्लाह सुब्हाना व तआला से ब्लेसिंग्स मिलेगी हम सबको। हमारे पुराने गुनाहों को धो दिया जाएगा। आज बड़ी बड़ी मस्जिद जैसे मक्का मस्जिद में जनरली बहुत लोग आते हैं, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग है। इसीलिए मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आज आप सबके सामने मुखातिब हुआ हूं, एक अपील के साथ, एक गुजारिश के साथ। घर में ही नमाज अदा करें, अल्लाह से दुआ करें, बार बार दुआ करें। अलविदा जुम्मा के साथ अलविदा कोविड भी हम सब मिलकर करें। आज के दिन की दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ आज जरूर कबूल होगी। शहर हैदराबाद के सभी लोगों के लिए दुआ करें। आज की दुआ में इतनी ताकत है कि हम सब घर में रहकर अगर दुआ करें तो ये कोरोना जरूर दूर जाएगा। अल्लाह हमारे पुराने गुनाहों को मिटा दें। इसके साथ साथ ये जालिम वायरस कोरोना को भी मिटा दें। दोस्तों, शायद ही कोई परिवार है जिसे इस वायरस ने तकलीफ या खौफ नहीं दिया हो। दुआ में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्निकल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स जो आपके लिए 24 आवर्स काम कर रहे हैं, उनको भी याद करें। जो लोग अपने मुकामी मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं, वो अलग अलग समय में
30 मिनट का गैप देकर अलग अलग जमात में जाएं, जिससे सोशल डिस्टेंस की जरूरत भी बनी रहे। 3 या 4 जमात में अलग अलग नमाज अदा करें। आप और हम मिलकर इस वबा को फैलने से रोक सकते हैं। घर के अंदर ही रहें तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना वबा से मुल्क की सूरत हाल बेहद संगीन हो गई है और हुकूमत के लिए इससे निपटना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। लिहाजा ऐसे हालात पर काबू पाने के लिए फौरन कुल जमाती मीटिंग तलब करें। ममता बनर्जी का ये वीडियो इन दिनों बहुत वायरल होता देखा जा रहा है और आवाम के साथ दुआ करते और कलमे तैयबा पढ़ते देखा गया। उन्होंने मुल्क की तरक्की और रियासत में कामयाबी की बात कही। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রেখো। আল্লাহ আমরা গডের কাছে প্রার্থনা করে বলি, May God bless all। সবাইকে আমরা বলি দোয়া করো। जबीर अहमद वल्द सफीर अहमद जो बेंगलुरु के मुकाम कोलार के मुतवत्तिन हैदराबाद में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद बराह गुलबर्गा अपने वतन वापस हुए लेकिन लापता बताए जाते हैं। ये खबर खास गुलबर्गा के लिए है, किसी को नजर आए तो इत्तला दें। तेलंगाना में रात के कर्फ्यू की मुद्दत को 8 मई से बढ़ाकर 15 मई कर दी गई। नामपल्ली डिवीजन के समाजी कारकुन आबेद अली ने चीफ सेक्रेटरी को ट्वीट करते हुए कोविड-19 को आरोग्यश्री के तहत करने की दरखास्त और केटीआर को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि साफ सफाई का खास ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए फैक्ट न्यूज। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। खुदा हाफिज। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज।